कराची के अस्पताल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का बड़ा ऐलान। जिना, सिविल, औरंगी और कोरंगी के सरकारी अस्पताल में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। कराची में 350 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। इम्तियाज शेख का कहना था कि सिंध में विंड और सोलर एनर्जी पर तेजी से काम जारी है। पावर प्रोजेक्ट लगाने में 2 से 3 साल लगते हैं। पाकिस्तान में बिजली के सेक्टर में नई राहें खुलेंगी। STRC कंपनी बनाए जो ट्रांसमिशन लाइन और ग्रेड लगाएगी। B2B एक प्रोजेक्ट हम शुरू करने वाले हैं जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नई राहें खोलेगा बिजली के सेक्टर में। बिज़नेस टू बिज़नेस ये एंग्रो पाकिस्तान जो है उन्होंने अप्लाई किया था, उनको हमने LOI दी थी, उनको हमने ज़मीन दी है जिसकी अलॉटमेंट कल होने वाली है, उसकी निशानदेही हो गई है। इस तरह का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ, ये पहला है B2B प्रोजेक्ट। और इसके अलावा और भी 2-3 B2B प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये 400 मेगावाट का हाइब्रिड है सोलर और विंड का। कराची में सफाई की सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। कचरा उठाने वाली गैर मुल्की कंपनियों की 2 माह से अदायगी बंद। चाइनीज़ कंपनियों ने हड़ताल की धमकी दे दी। जब बजट नहीं था तो दीगर शहरों में ऑपरेशन क्यों शुरू किया? कंपनी हुकाम का सवाल। अदायगी के लिए असम्बली 50 दिनों तक सेक्रेटरी बल्दियात के दफ्तर में रुलती रही। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ कंपनियों के वाजिबात बढ़े। कराची वाले हो जाएं तैयार, कल से बारिश होगी। जुम्मे से गरज चमक के साथ तेज बारिशों की पेशगोई। सिलसिला 5 मई तक जारी रहने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम ओमान से बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान से कराची में भी दाखिल होकर बारिश का सबब बनेगा। तेज और हल्की बारिशों का सिलसिला 28 अप्रैल की दोपहर शुरू होने का इम्कान है। शहर में अर्बन फ्लडिंग से मुतालिक चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। कराची में बारिश की पेशगोई पर इंतजामिया मुतहरिक। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मुतल्लिका अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी। पानी की निकासी के लिए पंप्स नस्ब करने का हुक्म दे दिया। बरसाती पानी की निकासी के लिए हेल्पलाइन 1339 पर ही कॉल कर दिया। कहा फायर ब्रिगेड, सिटी वार्डन्स, रेस्क्यू यूनिट और म्यूनिसिपल सर्विसेज बाहमी राब्ते से काम करेंगे। समंदर पर मौजूद लाइफ गार्ड्स भी बारिश के दौरान अपने फराइज अंजाम देंगे। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। डिप्टी डायरेक्टर्स को तमाम चॉकिंग पॉइंट और नाले साफ कराने की हिदायत। म्यूनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक शेरशाह सूरी रोड, शाहरा नूरजहां रोड के नालों पर काम जारी है। 7 और 5000 रोड पर भी चॉकिंग पॉइंट क्लियर करने का काम अंजाम दिया जा रहा है। बरसात से कबल नालों की सफाई मुकम्मल कर ली जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट का डी वाटरिंग पंप्स का मुआयना। शकील अहमद की अफसरान और अमला को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा डी वाटरिंग पंप समेत दीगर इंतजामात को अपनी शक्ल दी जाए। बल्दिया टाउन फुटबॉल ग्राउंड की मरकजी रोड तबाही के दहाने पर 15 साल बाद सड़क तामीर के नाम पर चिकनी मिट्टी बिछा दी गई। अतराफ में नाला खोद कर छोड़ दिया गया। पानी की बल्क लाइन की 1 माह कबल मुरम्मत के बावजूद जगह जगह से रसाव चिकनी मिट्टी के ऊपर पानी बहने से अहम सड़क दलदल का मंजर पेश करने लगी। शहरी कहते हैं कि ईद के त्यौहार पर फिसलन से दर्जनों मोटरसाइकिलें हादसा का शिकार हुई। गाड़ियां धंस रही हैं, इंतजामिया गायब है। एक महीने से हो गया ये मट्टी तो बिछा दी है, ऊपर से लाइन का पानी आ गया है। इसमें तो बस फिसलना है और गिरना है। लोग आवाम बहुत तंग हो रहा है। ईद के दिनों में जैसे लोग जाते थे, चिकनी मिट्टी थी, फैमिली वगैरह जाते थे तो गिर जाते थे। काफ़ी बंदों का नुकसान हुआ है, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हुई हैं, लोग गिरे हैं, चोटें वोटें लगी हैं। ईद के दिन ऐसे भी करंगी नंबर 6 में मौजूद नाला कचरे से लबालब भर गया। नाला सरकारी स्कूल की दीवार के साथ मौजूद है। खुले नाले से बदबू और ताफून उठने लगा। बारिश की सूरत में नाले की सफाई न होने से इलाका ज़ेर-आब आ सकता है। इलाका मकीन कहते हैं इस नाले की सफाई पर कोई तवज्जो नहीं देता। बारिश होती है तो गलियों और घरों में पानी दाखिल हो जाता है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को तकलीफ होती है। टैक्स दहिंदगान को टैक्स और ड्यूटी की अदायगी में सहूलत देने का फैसला। 29 और 30 अप्रैल को भी बैंकों में टैक्स जमा करवाए जा सकेंगे। नेशनल बैंक की 50 ब्रांचें और बैंक खुले रहने की हिदायत जारी। मंकी
पॉक्स की वैक्सीन अभी हमारे पास नहीं है। जिन लोगों ने ये बीमारी लाहक हुई है उन्हें हमें देखना पड़ेगा। जामिया कराची में चीनी हर्बल मेडिसिन के कामयाब क्लिनिकल ट्रायल की तकमील के नताइज का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो का तकरीब से खिताब। कहा, मलेरिया से बचने के लिए स्प्रे किया जा रहा है, मंकी पॉक्स का ट्रायल किया जाएगा। हमारे पास अभी गुंजाइश है कि हम ऐसी बीमारियों का ट्रायल कर सकें। मंकी पॉक्स की अभी वैक्सीन हमारे पास नहीं है, तो हमें तो देखना पड़ेगा कि कॉन्टैक्ट्स जो हैं जिनके जो कॉन्टैक्ट हुए हैं इस जो दोनों पर्सन्स हैं जिनको मंकी पॉक्स है उनको उनकी किससे कॉन्टैक्ट हुआ है, और उन लोगों को हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, देखने के लिए कि वाकई में ये स्प्रेड नहीं हो और मंकी पॉक्स। चिड़ियाघर इंतजामिया मधुबाला, सोनिया और मलिका के लिए फिक्रमंद। सफारी पार्क की हथिनियों की स्क्रीनिंग और ब्लड टेस्ट का फैसला। फोरपास टीम की डॉक्टर आमिर खलील की सरबराही में सफारी पार्क आमद। हथिनियों की तिबी मुआयने समेत फिजिकल फिटनेस चेक की जाएगी। सफारी पार्क की दोनों हथिनियों के ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए लाहौर भेजे जाएंगे। जराये के मुताबिक खदशा है कि नूरजहां हथिनी की मौत किसी खतरनाक वायरस से हुई। मधुबाला, सोनिया और मलिका की हिफाजत के लिए एहतियाती इकदाम जारी। स्क्रीनिंग के बाद अगर इनकी सेहतें बिल्कुल दुरुस्त हैं, सही हैं और ये बेहतर कंडीशंस में मौजूद हैं तो फिर उसको फौरी तौर पे यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए मधुबाला। हथनी नूरजहां की मौत का मामला अदालत पहुंच गया। एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर चिड़ियाघर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर। SHO गार्डन और दीगर को 3 मई के लिए नोटिस जारी। हथनी नूरजहां को मुजरिमाना गफलत से कत्ल किया गया। डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर, एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर मुलाजमीन शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कराची में गैस की किल्लत मगर मीटर रेंट कीमत में इजाफी चार्जेस। सुई सदरन की मीटर रेंट कीमत में 500 रुपये वसूली। जायद बिल आने पर शहरी सुई गैस के दफातर पहुंच गए। खवातीन का कहना है कि मीटर रेंट के चार्जेस जबरदस्ती वसूल किए जा रहे हैं। पूरा रमजान गैस नहीं थी, इसके बावजूद इजाफी बिल आ रहे हैं। 50-100 रुपया बड़ा है, समझ में आता है। 500 बहुत ज़्यादा होता है। गरीब आदमी हम कहाँ से भरेगा 500 रुपया। मगर इतने थोड़ी 2800 रुपये बिल बना दिया, क्या 21 रुपये यूनिट हो गया। इसकी जो कौन सा नेगुरे ने बना दिया, फलाने ने बढ़ा दिया, टैक्स लगे। अबे भाई हम ही लोग भरेंगे, तुम लोग एयर कंडीशन में बैठ के क्या ऐसी तैसी करा रहे हो। एकदम से बिल बढ़ा दिया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई KC के महकमे का बंदा इन्होंने बिल बनाने पर बैठा लिया। जो हर महीने पिछला कुछ ना कुछ लगा के बढ़ा के भेज देता। सूबाई वज़ीर तवानाई ने मीटर रेंट की वसूली नाइंसाफ़ी करार दे दी। इम्तियाज शेख की इजाफी चार्जेस का मसला जल्द हल करवाने की यकीन दहानी। कहा, मीटर रेंट के साथ फिक्स चार्जेस ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वालों पर ही लागू होगा। महंगाई में गैस लोड शेडिंग से गरीब आवाम पर बोझ बढ़ेगा। मेरे नोटिस में अभी आया है ये जो 500 मीटर के तमाम उन्होंने सार्फिन पे बना दिया, जो कि गलत है, होना नहीं चाहिए। उसकी एक लिमिट उन्होंने मुकर्रर की थी और उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि मीटर रेंट लगेगा 600 रुपये का। तो मैं अभी मेरे नोटिस में आया है, तो मैं इंशाल्लाह उसको टेकअप करेंगे इस मैटर को, ताकि उन गरीब लोगों को जिनके एक चूल्हा है तो मतलब उनको तो कम अज़ कम इससे निजात दिलाई जाए। और हम इसमें लाजमी तौर पर कार्रवाई करवाऊँगा उनसे। कराची में गैस बहरान, मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और प्रेशर में कमी। अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, खुदा की बस्ती, सुरजानी टाउन में गैस की लोड शेडिंग जारी। तेसर टाउन समेत मुख्तलिफ पोश और मसाफाती इलाके भी मुतासिर। शहरियों का कहना है कि रमजान के बाद ईद पर भी गैस का मसला रहा, अब भी गैस के मसाइल से दो चार हैं। डायरेक्टर एजुकेशन का वीडियो क्लिप में असिस्टेंट पर पैसों के लेन देन का इल्ज़ाम। असिस्टेंट आसिम अंसारी का ऑडियो क्लिप भी मंजरेआम पर आ गया। डायरेक्टर एजुकेशन के असिस्टेंट ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, मैंने किसी को कोई रकम नहीं दी। डायरेक्टर एजुकेशन बल्दिया वस्ती मोहम्मद इरफान को हटाने का हुक्म। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बल्दिया वस्ती ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मोहम्मद इरफान को मुतल्लिका महकमे को रिपोर्ट करने की हिदायत जारी। महकमे बल्दियात ने मोहम्मद इरफान की तैनाती को गैर कानूनी करार दिया था। इलेक्ट्रिक बस के चार्जिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी। मलीर कैंट और क्लिफ्टन तक चलने वाली इलेक्ट्रिक बस सर्विस मअतल रही।
इंतजामिया के मुताबिक खराबी दूर करके कल से रूट नंबर 1 पर बहाल कर दी जाएगी। रूट नंबर 1 पर इलेक्ट्रिक बस की बजाय रेड बस चलाई जाएगी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, JDC का फ्री बस शुरू करने का ऐलान। सरजानी टाउन से टावर तक चलाई जाएगी। जफर अब्बास ने मुख्तलिफ रूट्स पर 300 बसें चलाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। हमने भी पहले मरहले के अंदर शुरू किया, इसके अंदर बहुत सारे मुखिर हज़रात हमारे साथ जोड़ रहे हैं। अभी GFS वालों ने शुरू में 3 बसें दी हैं और लोग भी दे रहे हैं और ये सिलसिला चलेगा। इसके अंदर 10 या 20 रुपये डोनेशन की स्लिप होगी, वो भी अगर कोई देना चाहे तो। फ्री बस का नाम ही फ्री बस सर्विस है और अभी 3 बसें रेडी हैं। इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो 5 या 6 तारीख को इसका इफ्तिताह कर देंगे और मुझे लगता है कि इफ्तिताह वाले दिन तक हमारे पास 10 से 12 बसें हो जाएंगी। सिंध हुकूमत का इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में जायद किराए की वसूली का नोटिस। महकमा ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तोसी। कार्रवाइयाँ 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी। इजाफी किराया वसूल करने वालों पर जुर्माना आयद करने की हिदायत। बसेस के रूट परमिट भी मनसूख करने का हुक्म। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने मुरासला जारी कर दिया। कराची के बेशतर नालों की तरह महमूदाबाद नाले की सूरत हाल भी अबतर। बारिशों की सूरत में नाले में तूफ़ानी आने का खदशा। माजी में भी नाला भर जाने की वजह से जानी और माली नुकसान हो चुका। उधर कराची का तवील गुज्जर नाला फिर कचरे से भर गया। 2021 से जारी तरक्याती काम 3 माह से बंद है। कराची में सीवरेज का निज़ाम तबाह। ओल्ड सिटी एरिया के राम स्वामी में सीवरेज सिस्टम बैठ गया। झाड़ वाली गली और चने वाली गली में गंदा पानी जमा। निकासी आब न होने की वजह से गली बंद हो गई। शहरी कहते हैं पूरे इलाके में सीवरेज का निज़ाम बैठ चुका। पंपिंग न होने के बाद इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ईद की तातीलात के बाद मरदमशुमारी का दोबारा आगाज। कराची में अब तक 1 करोड़ 68 लाख अफराद की गिनती मुकम्मल। साउथ अजला में मरदमशुमारी का अमल जारी है। महकमा इदारा शुमारियात के मुताबिक सिलसिला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। MQM की वफाकी वज़ीरा से मुलाकात। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ शामिल। MQM के मुताबिक कराची को साजिश के तहत कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। कराची की हज़ारों इमारतों को ताहाल नहीं गिना जा सका। मरदमशुमारी को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। पसंद की शादी करने वाली कांता कुमारी कत्ल केस। गिरफ्तार मुलजिम मकतूला का शौहर आइंदा जेल से अदालत में पेश हुआ। इस्तगासा के गवाह एक बार फिर अदालत से गैर हाजिर। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तगासा के गवाहान को तलब कर लिया। मुकदमे की समात 3 मई तक मुलतवी। मूसा कॉलोनी में 4 साल से खानदान इंसाफ का मुतलाशी। घर में डकैती और मकान पर कब्जे का केस। मुतासरा खातून के मुताबिक इंसाफ मांगते मांगते शौहर दुनिया से चला गया। मुलजिमान को भी अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब ना रहने को छत है ना कोई आसरा। इंसाफ मांगते कहाँ जाए। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली कमी। डॉलर 8 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 283.47 रुपये से बढ़कर 283.39 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की चढ़ाई जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे सस्ता 291.80 रुपये हो गया। यूरो 3 रुपये महंगा होकर 318 रुपये पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड 2.50 रुपये महंगा 361 रुपये का हो गया। इमाराती दिरहम 25 पैसे इजाफे से 79.50 रुपये। सऊदी रियाल 55 पैसे इजाफे से 77 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 91 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 0.22% इजाफे से 41,099 की सतह पर बंद हुआ। 5.77 अरब रुपए मालियत के 18.63 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर जावेद बलवानी कहते हैं ईद पर 5 रोज़ की तवील तातीलात नहीं होनी चाहिए थी। मुल्क की मौशी सूरत हाल रोज़ बरोज़ ख़राब हो रही है। हुकूमत को कोई फिक्र नहीं, इंडस्ट्री बंद हो रही है। सिर्फ IMF से कर्जा मिलने से कुछ नहीं होगा। हुकूमत को मईशत के लिए अहम फैसले भी करना होंगे। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल ने ताजरों को भी परेशान कर दिया। चेयरमैन बोल्टन मार्केट कहते हैं
कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने की वजह भी सियासी सूरत हाल है। रवां बरस रमजान में 30% कारोबार हुआ। ग़िज़ाई अजनास की कंटेनर्स की क्लियरेंस में ताख़ीर, फौरी क्लियरेंस न होने से ताजरों को डेमरेजेस और डेंटेंशन अदा करने पड़ रहे हैं। ताजर कहते हैं कंटेनर्स की क्लियरेंस सुस्त रवि का शिकार है। पहले एक कंटेनर 4 से 5 दिनों में क्लियर होता था, अब 10 से 15 दिन लग जाते हैं। लियारी का एक और फुटबॉलर कसम कुर्सी की हालत में चल बसा। मुनीर आफ्ताब उर्फ मुन्ना गुर्दे फेल होने के बाइस इंतकाल कर गए। मुनीर आफ्ताब दोनों गुर्दे नकारा होने के सबब हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर थे। वेटरन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप रवां बरस कराची में होगा। वेटरन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में 8 टीमों ने शिरकत की तस्दीक कर दी। यूनुस खान, मिसबाहुल हक, शाहिद अफरीदी भी कौमी टीम की नुमाइंदगी करेंगे। एमडी सुई गैस का स्पोर्ट्स टीम बहाल करने का ऐलान। इमरान मुनियार का कहना था कि नामवर और बासलाहियत खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाएगा, बेहतरीन टीम बनाएंगे। और अदाकारा सोनिया हुसैन, मोहसिन अब्बास और रिजवान जाफरी सिनेमा हॉल पहुंच गए। अदाकारों ने मदाहों के साथ तस्वीरें बनाई और फिल्म दादर भी देखी। सोनिया हुसैन कहती हैं मदाहों से मिलने पर हमेशा अच्छा लगता है। मोहसिन अब्बास ने कहा फिल्म में किरदार पसंद करने पर आवाम का शुक्रगुजार हूँ। फिल्म दादर का तजुर्बा खुशगवार रहा, हमेशा कोशिश रहती है मुनफरिद अंदाज की फिल्म बनाऊं।